आज हम लोग जी STM32 या एम्बेडेड सिस्टम को जड़ से समझने की कोशिश करेंगे, जिसको GPIO क्या होता है, पोर्ट क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इस सब बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो हम लोग उसका आज जड़ से समझने की कोशिश करेंगे, शुरू से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या होता है, GPIO क्या होता है, पोर्ट क्या होता है। चलो, तो इन दिस you will learn about behind the scene that implementation about GPIO pin and port। पिन एंड पोर्ट का डिफरेंस क्या है, इनपुट मोड कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, हाई इम्पीडेंस स्टेट्स क्या होता है, पुल अप पुल डाउन। इनपुट मोड में हम लोग काफ़ी बार सुना है पुल अप होता है, पुल डाउन होता है, ये सब स्टेट क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट GPIO आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट के साथ साथ हम लोग आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें ओपन ड्रेन, पुश पुल, ये सब ओपन ड्रेन मोड क्या होता है, पुश पुल क्या होता है, ये सब की भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। यू विल लर्न अबाउट द IO पावर ऑप्टिमाइजेशन। तो पावर कंजम्पशन कैसे होता है IO पिन में, या उसको पावर कंजम्पशन को ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है, उसका बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो GPIO पिन एंड पोर्ट। अगर मैं GPIO पिन की बात करूँ तो पिन होता है क्या है। अगर एक मेरा माइक्रो कंट्रोलर है, तो इस माइक्रो कंट्रोलर में एक्चुअल में एक्सटर्नल पेरिफेरल में हम लोग दिखते क्या है, कुछ इस तरह की लीड निकला हुआ दिखता है, मल्टीपल लीड चारों तरफ में इस तरह से आपका लीड। या अगर VGA है तो उसमें आपको चिप का नीचे इस तरह से दिखेगा, लेकिन मैं TQFN या जो लीड निकला हुआ रहता है उसका बारे में बोल रहे हैं। तो उस तरह से इस तरह से चारों तरफ पिन निकला हुआ रहेगा। तो ये जो एक एक पिन है, ये एक एक जो लीड निकला हुआ है, इसी को पिन बोला जाता है। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग पिन बोलेंगे। ओके, तो फिर पोर्ट किसको बोला जाता है, इसी पिन को अगर एक ग्रुप बनाया जाए, जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में एक ग्रुप बनाते हैं कि ग्रुप A टीम, ग्रुप B टीम, तो जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। तो इसमें हम मेरा पास सिर्फ पिन है, तो एक पिन को, मल्टीपल पिन को एक साथ मैंने एक नाम दे दिया। जैसे वो किसी पिन में अगर आप देखेंगे पिन 0 से लेकर पिन 7 तक। ओके, अगर 8 पिन को एक ग्रुप बना रहे हैं, किसी पिन में हो सकता है 0 से लेकर 16 तक, सॉरी 15 तक। तो 16 नंबर ऑफ पिन को मिला के एक ग्रुप बना रहे हैं। तो इस एक एक ग्रुप को नाम दे रहा है। जैसे मान लेते हैं मेरा पास 28 पिन है। ओके, 28 पिन का एक कंट्रोलर है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इसको मैंने अगर 7 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, या चलो और थोड़ा ये कर लेते हैं, इसको मैंने 32 में ले लेता हूँ। ओके, इसको ले लाता हूँ मैं 32 पिन का। तो 32 पिन का एक मेरा माइक्रो कंट्रोलर है। तो इसको मैंने 8-8 पिन में करूँगा तो 4 ग्रुप बनेगा। तो मैं एक ग्रुप को बोल दिया पोर्ट, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C और ग्रुप D, इस तरह से 4 ग्रुप बना दिया। तो एक ग्रुप A बोला, इसी को पोर्ट बोला जाता है। तो अब अगर इसी को मैं 16 पिन को लेकर एक एक ग्रुप बनाऊं, तो फिर मेरा 2 ही ग्रुप बनेगा, ग्रुप A और ग्रुप B। ओके, तो पोर्ट एंड पिन दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है वो हम लोग समझ गया। अब आगे और डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, चले आगे बढ़ते हैं, इसमें और आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ओके, तो GPIO हम लोग काफ़ी सुना है, GPIO होता है क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है जनरल पर्पस इनपुट एंड आउटपुट। तो GPIO उसी पिन को बोला जाता है जिस पिन को हम एक जनरल पर्पस पिन है, जिसको मैं इनपुट भी बना सकता हूँ, चाहो तो आउटपुट भी बना सकता हूँ। मतलब एक
पर्टिकुलर डेडिकेटेड पिन नहीं, जैसे VCC ग्राउंड, ये क्या है, ये कंट्रोलर का एक डेडिकेटेड पिन है जिसमें मैं VCC है तो उसको VCC की तरह यूज करना पड़ेगा, उसको मैंने किसी दूसरा पर्पस में यूज नहीं कर सकता हूँ, तो उसको मैं जनरल पर्पस पिन नहीं बोल सकता। जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड को अगर उसमें कोई ग्राउंड पिन है तो उसको मैंने ग्राउंड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, उसको मैंने कोई इनपुट या आउटपुट की तरह ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, तो वो जनरल पर्पस पिन नहीं है। जो पिन को मैंने मल्टीपर्पस में यूज कर सकता हूँ, चाहे इनपुट आउटपुट या और भी हो सकता है, कोई अल्टरनेट फंक्शन भी हो सकता है, तो इन जनरल इनपुट आउटपुट पिन को जनरल पर्पस आईओ पिन बोला जाता है, GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन। ठीक है, GPIO, ओके, तो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। तब यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिया है, जिसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, ओके, इसकी बात कर रहा हूँ अभी। तो इसमें देखिए एक GPIO आउटपुट, ये एक पॉइंट है जिसमें GPIO आउटपुट लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने एक क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगाया। ये रेजिस्टेंस मैंने इन जनरल 200 से 300 का बीच में रेजिस्टेंस लगाया जाता है। ये डिपेंड करता है आपका इस पिन में वोल्टेज कितना है और आपका जो एलईडी लगा हुआ है ये एलईडी को कितना वोल्टेज चाहिए, इसका ऊपर ये रेजिस्टेंस डिसाइड किया जाता है। तो इन जनरल मैंने 270 लगा के रखा, जो एक 3.3 या 5 वोल्ट तक सफिशिएंट होता है। ओके, उसके बाद मेरा एक एलईडी लगा हुआ है। अब एलईडी ग्लो कर रहा है, ये ग्लो कब करेगा, ये एलईडी मेरा ग्लो कब करेगा, तो एलईडी एक्टिव हाई, the LED will be active when this pin state will be high। अब हाई मीन्स या तो इसमें जो मेरा कंट्रोलर सपोर्ट करता है 3.3 या 3 या 5 वोल्ट वो मिलेगा इस पिन में, या लॉजिक का बात करूँ तो लॉजिक क्या होगा, 1 होगा इस पिन में। तो जब मेरा LED इस पिन में जब मेरा LED स्टेट हाई होगा, पिन का स्टेट हाई होगा, तब मेरा एलईडी क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्यों, क्योंकि इधर से अब मैं 3.3 की बात करता हूँ तो 3.3 पिन सप्लाई इधर से आया, यहाँ पे कुछ ड्रॉप हुआ, मान लेते 1.5 वोल्ट ड्रॉप हो गया या 1.3 वोल्ट ड्रॉप हो गया, ओके, एंड 2 वोल्ट मेरा एलईडी को मिला, ओके, एंड ये एलईडी जितना करंट लेता है उसका हिसाब से यहाँ पे ड्रॉप होगा, वो भी डिपेंड, इसमें ड्रॉप कितना होगा वो भी डिपेंड करेगा एलईडी में कितना करंट फ्लो हो रहा है। और फिर ग्राउंड है, तो ये मेरा एक क्लोज सर्किट हो गया, तो ये ग्लो करेगा। अब जब भी इस पिन में लो है, लो मतलब जीरो है या लॉजिक जीरो या 0 वोल्ट के आसपास, सो नियर अबाउट जीरो, देन क्या होगा, इधर भी जीरो है इधर भी जीरो है, तो जब मेरा यहाँ पे कोई वोल्टेज ही नहीं है तो ये ग्लो नहीं करेगा क्योंकि इसके अक्रॉस में कोई वोल्टेज नहीं है। एलईडी मेरा फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है, ग्राउंड में ग्राउंड, और VCC में अगर VCC मिल जाए तो एलईडी ग्लो करेगा। तो जब भी मेरा ये, तो इस पिन को मैं इस तरह यूज किया, इस GPIO को अगर आउटपुट पिन की तरह मैंने डिक्लेयर किया, इस पिन को मैंने आउटपुट पिन की तरह डिक्लेयर किया और उसमें मैंने स्टेट का थ्रू इसको एलईडी को ब्लिंक करा सकता हूँ। अगर हाई करूंगा तो ग्लो होगा, लो करेगा तो ये बंद हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग आउटपुट पिन को यूज करते हैं, जहाँ पे मेरे को किसी एलईडी को इंडिकेशन देना है कुछ, या और भी कुछ तरह की उस तरह की सिमिलर काम कराना है, किसी ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करना है, तो उस पर्पस में मेरे को उस पिन को क्या करना पड़ेगा, आउटपुट की तरह डिक्लेयर करना पड़ेगा, और आउटपुट के स्टेट के ऊपर उस पिन का जो भी हरकत है वो डिपेंड करेगा। ओके, सो हम लोग वो भी जानेंगे कि कब मेरा पिन को इनपुट करना है, कब मेरा आउटपुट करना है, कब मेरा एक्टिव हाई स्टेट का जरूरत है, कब मेरा एक्टिव लो स्टेट की जरूरत है। अब तो ये जो मैंने पहली बात किया ये हो गया मेरा एक्टिव हाई, मतलब इसमें ये एक्टिव होगा कब, जब इसमें हाई स्टेट मिलेगा। अब आपको कहीं पे जरूरत है कि जब मेरा, अब आउटपुट की तरह तो यूज करना चाह रहे हैं उसमें, लेकिन जब वो स्टेट लो होगा तभी मेरा लाइन एक्टिव होना चाहिए, तभी पिन में हलचल होना चाहिए, हरकत दिखना चाहिए एक्टिव लो में।
तो उस केस में ये सेकेंड वाला फेज आता है। तो कौन सा बेटर है, कौन सा लेना चाहिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि जनाब आप कौन सा एप्लीकेशन आपका है, किस टाइप का एप्लीकेशन में आप यूज करना चाह रहे हैं भाई साहब, उसका ऊपर डिपेंड करेगी कब आपको एक्टिव हाई रखना है, कब आपको एक्टिव लो रखना है आउटपुट का केस में। ओके, सिमिलरली इनपुट का केस में भी देखेंगे। तो इसमें बात कर लेते हैं। जहाँ पे पहले इसमें क्या था, बाय डिफॉल्ट ग्राउंड कनेक्टेड था एलईडी का ग्राउंड की तरफ। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट वीसीसी कनेक्टेड है एलईडी का वीसीसी पॉइंट की तरफ। ओके, एंड मेरे जहाँ पे पहले ग्राउंड कनेक्टेड था वहाँ पे मैंने यहाँ पे मैंने जीपीआईओ का पिन को कनेक्ट करके रखा। तो इसमें क्या होगा, इधर मेरे को जब मैं इस पिन में ग्राउंड दे दूंगा तो ये सर्किट कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्लोज सर्किट बन जाएगा। तो फिर एलईडी ग्लो करेगा। तो फिर एलईडी एक्टिव कब होगा, जब ये पिन मेरा स्टेट लो होगा। ओके, जब हाई रहेगा तब क्या होगा, इधर भी वीसीसी इधर भी वीसीसी। तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, 0। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे वोल्टेज डिफरेंस की बात करूं तब भी क्या है, 0 है। तो इधर से इधर कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, तो मेरा एलईडी ग्लो नहीं करेगा। ओके, चलो थोड़ा मिटा देते हैं, बहुत ज्यादा ये हो गया। अब फिर बात करते हैं इसका तीसरा पिन का। तीसरा पिन में देखो क्या है, अब ये दोनों पिन तो था इनपुट, अब ये है मेरा आउटपुट। तो जब सॉरी ये दोनों था, ये दोनों क्या था, इसमें आउटपुट था। ओके, ये दोनों आउटपुट था। इस पिन में मैंने कंट्रोलर से एक्सटर्नल वोल्ट की तरह आउटपुट ले रहा था। अब तीसरा जो पॉइंट है उसमें बात करता हूं। इसमें भी मैंने क्या किया, इसको इनपुट पिन की तरह यूज किया, न कि ये आउटपुट पिन है। इसमें क्या होगा, इसमें बाहर से इनपुट पिन में इनपुट जाएगा और कंट्रोलर सेंस करेगा उसको, कंट्रोलर से आउटपुट बाहर तरफ नहीं आएगा। तो जनरली हम लोग सिंपल एग्जांपल होता है, जैसे आउटपुट के लिए एलईडी वैसे इनपुट के लिए बटन। यूजर क्या करेगा, बटन प्रेस करेगा। अब बटन प्रेस करने से आपको डिसाइड करना होगा, जब बटन प्रेस करेगा तो एक पर्टिकुलर स्टेट होना चाहिए और उसी स्टेट में मैं क्या काम करूंगा। तो एक तो होता है बटन एक्टिव लो, जब बटन प्रेस करेगा यहाँ पे तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा। अब इधर से बाय डिफॉल्ट इधर से क्या है, बाय डिफॉल्ट पिन में स्टेट क्या है, वीसीसी है। तो इधर से वीसीसी आते हुए इसमें स्टेट क्या है, तो जब बटन प्रेस नहीं किया तब स्टेट क्या, इसको जो इनपुट सेंस करेगा उसका इनपुट स्टेट क्या रहेगा, हाई रहेगा। और जैसे बटन प्रेस कर दिया तो इधर से ये शॉर्ट होके ये ग्राउंड क्या हो गया, इसमें चला गया। तो देखो वीसीसी यहाँ है, ये पूरा वीसीसी यही ड्रॉप हो जाएगा। ओके, और इधर से जो 0 है इस पॉइंट पे 0 पहुंच जाएगा। अब ये 0 इसको सेंस करेगा, मेरा कंट्रोलर क्या सेंस करेगा, अभी 0 सेंस करेगा, तो इसको लो सेंस करेगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि अब इस तरह की सर्किट आपको चाहिए जहां पे बटन एक्टिव लो पे काम करे। तो उस टाइम में आप बटन को ग्राउंड की तरफ कनेक्ट करके रखेंगे और बाय डिफॉल्ट स्टेट जीपीआई का वीसीसी के साथ कनेक्ट करके रखेंगे, क्योंकि जब यूजर आपका बटन प्रेस करे तभी इसको लो मिले और उसका करस्पॉन्डिंग ये काम करे। अगर आपको कहीं पे उल्टा जरूरत है, जैसे आपको क्या जरूरत है, आपको जरूरत है जब हाई मिले, जब बटन प्रेस करे तब यूजर इनपुट क्या सेंस करे, हाई सेंस करे। और जब बटन कोई प्रेस ना करे तब उस टाइम में बाय डिफॉल्ट उसको क्या मिले, हाई मिले। तो फिर उस केस में ये भी इनपुट ही है, ये भी इनपुट ही है, लेकिन इसमें क्या है, ये कब काम करेगा, एक्टिव। एक्टिव कब होगा, इसको इनपुट बाय डिफॉल्ट क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है। ओके, इसका बाय डिफॉल्ट स्टेट इनपुट सेंस क्या कर रहा है, लो कर रहा है। जब बटन प्रेस करेगा तो क्या होगा,
इधर से हाई कनेक्ट हो जाएगा और फिर इसको हाई मिलने लगेगा। ओके, तो पहले मैं देखता हूँ, इधर से मेरा कनेक्टेड है 10K के साथ पुल डाउन किया हुआ है, यहाँ पे ये पुल अप था, यहाँ पे पुल डाउन किया हुआ है 10K के साथ। पुल अप पुल डाउन क्या है, एक सिंपल सा ब्रीफ देता हूँ। पुल अप होता है, पुल अप मतलब जो मेरा स्टेट को किसी VCC के साथ 10K के, देखिए मैंने उसको हाई स्टेट पकड़ के रखा है, उसको बोला जाता है पुल अप। पुल डाउन क्या है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके रखा है, उसको पुल डाउन बोला जाता है। ओके, जब ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड रहता है पिन, तब पुल डाउन बोला जाता है। जब VCC के साथ कनेक्टेड रहता है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, तब पुल अप बोला जाता है। तो इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट मेरा पुल डाउन है, तो इधर से ग्राउंड कनेक्टेड है, ग्राउंड कनेक्टेड है, ग्राउंड, तो इस यहाँ तक क्या है, ग्राउंड है, क्योंकि इधर से तो जब पुश नहीं किया, बटन प्रेस नहीं किया हुआ है, तब मेरा स्टेट ओपन है। तो इधर से VCC यहाँ तक नहीं आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है, ग्राउंड इसको तो लो मिल रहा है। अब जैसे यूजर ने बटन प्रेस कर दिया, ओके, तो इधर से हाई इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया। ओके, अब इस पॉइंट पे क्या है, हाई है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये 0 यहाँ तक नहीं आएगा, क्योंकि क्यों, मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि इधर से जब बाय डिफॉल्ट इसको ग्राउंड मिल रहा था, तो यहाँ पे तो देखो ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, इसका वजह से ये VCC यहाँ तक है और फिर ग्राउंड, तो ये पूरा वोल्टेज अगर बात करो तो यहाँ इस पॉइंट पे VCC रहता है जब मेरा बटन प्रेस कर दिया, और यहाँ पे ग्राउंड, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का जो करंट फ्लो करेगा इसमें। ओके, और इस करंट का वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ड्रॉप दिखेगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का बीच में आपको क्या दिखेगा, जब बटन प्रेस रहेगा तो इस पॉइंट में वोल्टेज दिखेगा, लेकिन इधर ग्राउंड दिखेगा। जब इस पॉइंट में वोल्टेज है, इस पॉइंट पे भी वोल्टेज है, इस पॉइंट पे भी वोल्टेज है। ओके, तो मेरा जैसे बटन प्रेस कर दिया तो क्या मिलेगा, इस पॉइंट पे हाई मिलेगा। ओके, तो बटन, इसीलिए इसको बोला जा रहा है, देखो बटन एक्टिव हाई, लेकिन इसको बोला जा रहा है बटन एक्टिव लो, क्योंकि ये जब प्रेस करेगा तो लो होगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जब प्रेस करेगा तो इनपुट क्या सेंस करेगा, हाई सेंस करेगा। ओके, तो थैंक यू, नेक्स्ट बात करेंगे आगे बहुत कुछ, बने रहिए मेरा साथ।